संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, सोचिए, यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में भक्ति में लीन रहता हो, व्रत उपवास करता हो, विभिन्न देवी देवताओं की आराधना करता हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन में ना तो शांति हो और ना ही सच्चे सुख की अनुभूति, तो फिर उसका नशे और मानसिक तनाव का शिकार होना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले खेताराम जी की। खेताराम जी ने अपने जीवन में कई प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई। इन्होंने व्रत उपवास किए, मंदिरों में दर्शन किए और अनेक देवी देवताओं के मंत्रों का जाप भी किया, लेकिन अफसोस इसके बावजूद भी इनके जीवन में प्रेत बाधा जैसी अनेकों परेशानियां और बीमारियां बढ़ती ही चली गईं। लेकिन दर्शकों, आज खेताराम जी का कहना है, मेरी जिंदगी में असली मोड़ तब आया जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद मेरे और मेरे परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब मेरे परिवार की वर्षों पुरानी प्रेत बाधा की समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई और मेरी नशे की लत भी छूट गई है। दर्शकों, आखिर खेताराम जी अपने धर्म में की गई भक्ति साधनाओं को शास्त्र विरुद्ध और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को शास्त्रों के अनुसार क्यों बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं खेताराम जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? सर मेरा नाम खेताराम दास है सर। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं पाली राजस्थान से हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किन देवी देवताओं की भक्ति करते थे? सर जी, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से पहले हम सभी देवी देवता की पूजा करते थे। मेरे मम्मी जी और मेरे पिताजी बाबा रामदेव जी और मेरी मम्मी जी अंशी बाई की पूजा करती थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जो भक्ति आप करते थे उनसे आपको क्या लाभ मिला? सर जी, लाभ तो कोई होने वाले नहीं है, बस घर पे लड़ाई झगड़ा होना था। मेरी मम्मी के भी माता जी का लपड़ा, मेरे पिताजी का भी भूत प्रेत का साया था और मेरे भाई भी मतलब बहुत तकलीफ। मेरे भाई भी हमारे घर पे सारे मतलब एकजुट नहीं रहा करते थे, एक दूसरे में तो मतलब खींचातानी लगाई रहती थी। सर जी, सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मैं परम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में मैं परमात्मा की दया से आया हूँ जी। सर, मेरे पिताजी को एक पोस्टर मिला जिस पे लिखा हुआ था, कौन ब्रह्मा जी का पिता है, विष्णु जी का माँ, शंकर का दादा कौन है, शेरावाली दुर्गा का पति कौन है। हम इतनी देवी देवता की भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं? तो मेरे पिताजी ने सोचा कि मतलब मेरे भगवान से बड़े एक और कौन भगवान है जिसके मतलब इतने प्रश्न पूछ रहे हो, इसका जवाब वेदों में है, प्रमाणित है। तो मेरे पिताजी ने उस फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, उस फ़ोन नंबर से ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाई और मेरे पिताजी ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसके एड्रेस से सतलोक आश्रम में आ गए। और पहले मेरे पिताजी ने नाम दिया और फिर हमारे घर वाले को भी समझा। मेरे तो इतना अच्छा नहीं लगता था मेरे को कि वहाँ पे इतने देवी देवता को छुड़ाते हैं, इतने नियम थे, इतने नियम। तो भी मैंने पहली बार आश्रम आया तो मैंने ज्ञान को सुना, तो मैंने भी सोचा कि वास्तव में ये यहाँ पे परमात्मा आ चुके हैं और मैंने अपने परिवार से भी ना पूछे, मैंने नाम उपदेश ले लिया सर जी। सर, जो सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है उससे आपको क्या लाभ मिला? पहला लाभ तो यही मिला है जी कि मेरी 2 बार मतलब मृत्यु हो चुकी थी, तो परमात्मा की दया से मेरी उम्र भी बढ़ गई। पहली मृत्यु ये हुई थी, पहले मैं तंबाकू खाया करता, नशीले पदार्थों का मैं खुद भी सेवन करता था। आज मेरी 17 साल की उम्र है, तो भी मैं बहुत छोटा था, तो भी मैं बहुत मतलब नशीले पदार्थों का सेवन करता था। तो परमात्मा के नाम उपदेश लेने के बाद जब 1 महीना ही हुआ था, तो भी मेरे को थोड़ा-थोड़ा ज्ञान था, तो मैं वापस तंबाकू सेवन करने लगा था। तो मेरे ऊपर काल ने ऐसा झपट्टा मारा कि मेरे सो रहा था, तो मेरे बड़ी-बड़ी आँखें हो गई, मेरे इतनी बड़ी मतलब जीभ निकल गई और मुँह से मतलब झाग निकलने स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने पिताजी ने मेरे को लाइट चालू की और मेरे को दंडवत प्रणाम करके चनामत पिलाया, तो मैं ठीक हो गया। तो मैं आश्रम में आया और गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरा ऐसा हाल हो गया था गुरुजी। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा अगर तो जन्म नहीं होता तो तुम्हारी उस समय मृत्यु थी, परमात्मा ने तेरी आयु बढ़ा दी है। चंडीगढ़ गया था मैं, तो वहाँ से स्पीड गाड़ी में से पीछे से गिर गया था, ऐसे मतलब सड़क के उल्टी साइड में गिर गया था। तो मेरे कहीं भी चोट नहीं आया। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज मेरी जान बची। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, कि आज मेरा जन्म नहीं होता तो तू मर जाता आज। और पिताजी को मतलब 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। मेरे पिताजी को मतलब 10-15 दिन पहले यम के दूत लेने आ गए थे। मेरे पिताजी ने हाथ जोड़ के परमात्मा का सुमरन किया। संत रामपाल जी महाराज खुद आए और हाथ का ऐसा झपट्टा मारा तो वो मतलब यम के दूत वो गायब हो गया था।
और परमात्मा मेरे 2 बार भी मेरे घर पे आ चुके हैं, मेरी मम्मी को भी दिखे और कमरे में जाते हुए मेरी मम्मी ने देखे और फिर पूरा कमरा देखा, पूरा घर देखा, वो कहीं नज़र नहीं आए परमात्मा। और तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरे पिताजी को भी मतलब जीवनदान मिला, मेरी मम्मी को भी जीवनदान मिला, भूत प्रेत का सहायता वो सारे मतलब कुछ मतलब घर के नज़दीक भी नहीं आते ये भूत सहारे मतलब। और मेरे भाई भी मतलब बहुत मतलब बदमाशी करता था, उनको भी आज परमात्मा की दया से बहुत सही चल रहा है। हमारे घर पे भी मतलब सब बहुत सुखी से रह रहे सर जी। और एक मेरी बहन थी जिसके बच्चेदानी पर सूजन थी और तो डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चेदानी में सूजन है। तो डॉक्टर ने चेक किया, सोनोग्राफी कराई तो उसमें बताया कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और खून की कमी है। तो घर पे आके परमात्मा से प्रार्थना की कि परमात्मा आप तो सर्वसृष्टि रचना, आप तो सब जो चाहे सो कर सकते हो। तो वापस दूसरी बार रिपोर्ट निकाली तो डॉक्टर ने खुद मना कर दिया कि कोई खून की कमी नहीं है और कोई मतलब ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। और मेरे एक और बड़ी वाली बहन है, उनके भी मतलब पेट में जो बच्चा था वो उल्टा बता रहा था वो सोनोग्राफी में। तो डॉक्टर ने बताया कि भाई आपका बच्चा उल्टा है और ऑपरेशन से इसको सीधा करना पड़ेगा। तो मालिक के मन में प्रार्थना की कि परमात्मा आप तो खुद जानते हो, आप तो सब ठीक करने वाले हो। तो बस मन में यही सोचा था कि उसी टाइम वापस दूसरी रिपोर्ट निकाली कि बच्चा सीधा कैसे हो गया। तो परमात्मा की ऐसी रजा हुई सर, बहुत लाभ मिले सर। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं तो सारे भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस भगवान को हम पूजते थे वही भगवान हमको मतलब शास्त्रों में, वेदों में, पुराण में सभी को मतलब ऐसे ही कहा उस परमेश्वर के शरण में जाओ। श्रीमद् भगवद गीता के गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में श्री कृष्ण जी खुद अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परम पिता परमेश्वर के शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और श्रीमद् भगवद गीता की गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी मनमानी पूजा कर, मनमानी मतलब कहीं आज मन में आए तो तीर्थ पर चले गए, मन में आए तो व्रत कर लिया। आज किसी ने कहा है कि भाई सोमवार का व्रत अच्छा नहीं है, गुरुवार का कर दे, तो वो सोमवार का छोड़ के गुरुवार का भी कर लेंगे। तो ये सारे क्या हमारी मनमानी आचरण थी, इसलिए आज तक हम इतनी देवी देवी की पूजा करने के बावजूद भी हम अपना सुखी नहीं थे और दुखी दुख पा रहे थे। तो आप उस चैनल पर सत्संग आता है, आप सत्संग को ध्यान से सुनो, ज्ञान का पुस्तक पढ़ो, आप ज्ञान को आदर बने और आप नीचे जो हेडिंग पे जो फ़ोन नंबर दिया उस फ़ोन नंबर पर संपर्क करो। आज अपने पूरे इंडिया में परमात्मा की दया से नामदान शुरू हो गया है। तो अपने मतलब इस हेडलाइन पर नंबर दिए हुए इस पर संपर्क करो और वापस अपने जाकर नाम उपदेश ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहिब जी दे। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। काल ने कलयुग का समय परमात्मा से मांगा था कि कलयुग में आप कितने ही प्राणी मुक्त करा लेना। परमात्मा को पता था, कबीर परमेश्वर जी को, कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होंगे, इनके पुण्य इनके साथ रहेंगे, ये मेरे विचारों को कतई नहीं मानेंगे। और कलयुग में काल ने चाल चली थी कि इनको नास्तिक कर दूं, ये भक्ति चाहे ही नहीं, कोई आवे तो उनका संदेश वाहक परमात्मा का तो ये सुना ही नहीं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया। काल का ये दाव था कि भारतवर्ष को भी नास्तिक कर दूं। इसके लिए इसने कौन से कदम उठाए? पहले तो बुद्ध धर्म की शुरुआत की। बुद्ध धर्म के ऊपर परमात्मा ने दया करी, आदि शंकराचार्य को भेजकर उस बुद्ध धर्म को बंद किया और अपना धर्म चला दिया। काल भगवान ने उसको भी गिरफ्त कर लिया। उसने श्री कृष्ण, श्री राम, श्री शंकर जी को सुप्रीम पावर बताकर हमारे ऊपर ये पूरी साधनाएं थोप दी और फिर साथ में ये तीर्थों और ये धामों की पूजाओं पर लगा दिए, बंदरों की पूजाओं पर। अब परमात्मा बड़े दयालु हैं, ये भी उनका एहसान है श्री आदि शंकराचार्य जी का कि उसने हमें नास्तिक होने से बचा दिया। यदि बौद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो चीन जैसी दशा आज हमारी होती, हम राम नाम बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन बात वही की वही रही, आसमान से गिरे, खजूर पर अटक गए। लेकिन इतना अवश्य रहा कि हम धार्मिकता की तरफ अग्रसर रहे। अब काल ने फिर दूसरा दाव खेला नास्तिक बनाने का। ये जितना राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, विनोद वाला, राधा स्वामी पंथ, ताराचंद वाला, और ये सच्चा सौदा सरसा और जगमाल वाली वाला रियाड़क यहाँ पर निकट सी है, हिसार के पास है गंगुआ, और ये ठाकुर जी और ये कृपाल सिंह जी, ये सारे एक ही कुएं का जल है। श्री शिवदयाल जी के विचारों से प्रभावित हैं, उसी के आधार से प्रचार करें।
अब ये क्या करते हैं, जैसे अपने हिंदू धर्म के सबके घरों में एक जोत जला करती देसी घी की, ये तो आम देखा होगा आपने। तो इन्होंने राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाला ने और जय गुरुदेव वालों ने और ये ताराचंद वाला ने वह भी बंद करवा दी। इन्हों का ये जोत नहीं जलानी, हमने तो अंदर जोत जलाएंगे। बताओ, वो थोड़ा बहुत हवन यज्ञ का लाभ होना था, पुण्य बनना था, वो भी बंद करवा दिया। और इनका ज्ञान आपके पास है, वो कैसे वचन सुनाते हो, सतनाम, वही सतनाम है, वही सतपुरुष, वही सार शब्द, वही सार नाम, वही सचखंड, वही सतलोक, वही राधा स्वामी। ये इनकी अकल देखो। इन ज्ञान तो सब सदग्रंथों से अलग कर दिया। इनकी एक और थ्योरी है। इनके महापुरुष कहते रहे हैं कि हमने वेदों और गीता को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमारा ज्ञान तो इनसे आगे का है। जो थोड़ा बहुत गीता जी को नित्य पाठ करके ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलना था, वो बंद करवा दिया। इन ग्रंथों से नफरत करवा दी। तो ये पक्के काल के दूत थे। अब कुछ वर्षों के अंदर आप देख लेना, अगर ये नहीं इस मार्ग पर लगे तो सब नास्तिक हो जाएंगे, चीन जैसी स्थिति हो जाएगी इन लोगों की। लेकिन अब परमात्मा दया करेंगे, सबको ये ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो इस मनुष्य जीवन को नाश करके वो बहुत कष्ट उठाएंगे जो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। दास कोई उनकी बुराई में नहीं बोल रहा। इस दास को ये पता चल गया कि ये सभी हम एक पिता की संतान हैं, और यहाँ का जो काल भगवान है वो नहीं चाहता कि इनको यथार्थ ज्ञान हो। सदग्रंथ हमारे पास है और गुरु हमने बना रखे। हमारे हिंदू धर्म के गुरु हमें नहीं बता पाए सदग्रंथों में क्या प्रमाण है। इसके विरुद्ध लोक वेद सुनाकर हमारा बट्ठा बैठा दिया इन्होंने। तो दास का उद्देश्य सभी पुण्यकर्मी प्राणियों से है, यही है कि आप जी सच्चाई को ग्रहण करें, पूरा अच्छी तरह जांच करें जो दास शब्द बोलता है, और फिर इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करें और अपना कल्याण करवाएं। तो पुण्यात्माओं, प्रसंग चल रहा है कि ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। धर्म और धार्मिकता शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही ऊपर उठेगी। अभी तक हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे, जिस कारण से हमें भगवान से मिलने वाला लाभ नहीं प्राप्त हुआ, और हम भगवान को भूल कर फिर हम स्वयं अपना लाभ प्राप्त करने के तरीके खोज लिए। जैसे किसी को टेंशन होगी तो वो गुट्टी लगाने लग गया, शराब पीने लग गया, टेंशन खत्म करने के लिए। जो निर्धन है वो पहले संतों के पास जाते थे, परमात्मा की विधि प्राप्त करते थे, संकट निवारण के लिए भी संतों के पास जाते थे। तो उनको जो साधना बताते थे, जो सही संत होते थे, तो उनको उनसे राहत मिलती थी। तो फिर वो व्यक्ति परमात्मा पर दृढ़ रहते थे। अब हम क्या करते हैं, जिस संतों के पास जाते हैं वो हमें साधना विधि बताते हैं, उनके द्वारा बताई साधना विधि को हम खूब तसल्ली से करते हैं, लेकिन राहत कुछ मिलती नहीं। तो हम दूसरे के पास जाते हैं, वहां से भी इसी प्रकार उनके द्वारा बताई साधना को हम करते हैं, फिर कोई लाभ नहीं होता। तो लास्ट में फिर हम क्या सोचते हैं, स्वयं ही धनी बनना चाहते हैं। टेंशन भुलाने के लिए तो गुटी लाने लग के दूना पाप कर लिया इकट्ठा, और फिर धनी बनने के लिए रिश्वत, मिलावट, चोरी, ठगी, ये बकवाद शुरू कर दी। तो ये दूने पाप के भागी बनेंगे हम, उनसे लाभ तो होना ही नहीं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2 नंबर का काम करके, मिलावट करके, या 2 की वस्तु को 20-50 में बेचकर पैसा इकट्ठा भी कर लिया, तो फिर उसके साथ क्या बनेगी? या तो कोई बालक बीमार हो जाएगा, या कोई स्वयं को ऐसा रोग लग जाएगा, वो सारा पैसा भी जाएगा, और वो उस पैसे को 2 नंबर से इकट्ठे करने का जो पाप था वह उसके लिए शेष रह जाएगा। एक व्यक्ति ने बताया कि जी मैं बहुत नालायक व्यक्ति था, ऐसे मेरी कोई दुकान थी, बहुत पुराने समय की बात है,
जब ये टेप रिकॉर्डर चले ही चले थे। वो कह रहा था उसका रिफल जो था इस कैसेट का, एक ऑडियो कैसेट डाली थी, टेप में चला करते, वो ला करता मैं तोल के भाव थे, और मुझे टोटल वो सारा कुछ 2 रुपए में पड़ता था। उस पर सोनी की स्टैम्प लगी हुई होती थी और उसको मैं 32-30 रुपए में बेचता था, और वो तो टूट जाती थी 10-5 दिन में। फिर मैं उनको धमका देता था, मैं क्या करूं, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट खराब होगा। अब उस टाइम तो मुझे खूब पैसा आता नजर आया था, मैं ठाठम ठाठ समझ रहा था। फिर मेरा इकलौता पुत्र रोगी हो गया, और उसके पहले तो लोकल डॉक्टरों को दिखाया, उनसे इलाज नहीं हुआ। किसी ने बताया कि वहाँ संत के पास जाओ, वहाँ जाओ, झाड़ा लगवाओ, झाड़ फूक भी साथ में दवाई भी चलती रही। फिर 1 वर्ष तो ऐसे चला, कुछ कभी राहत हो जा, कभी फिर बीमार हो जा। लास्ट में पता चला कि उसकी दोनों किडनी फेल होगी। उसके लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में गए, दोनों किडनी फेल होगी और गुर्दे बदलवाए, उसके एक गुर्दा बदलवाया। लगभग हमारा 3 लाख रुपए खर्च हो गया, 3.5 लाख के आसपास टोटल, जब से वो रोगी हुआ था। लड़का स्वस्थ हो गया, कोई बात नहीं, जो नुकसान हुआ सब्र किया। उसके विवाह की तैयारी कर रहे थे। 6 महीने के बाद, स्वस्थ होने के 6 महीने के बाद वही लड़का बस दुर्घटना में एक्सपायर हो गया। अब टक्कर मार के रो रहा हूं। जब से ये ज्ञान सुना है उस समय मुझे वो कुकर्म याद आते हैं मेरे, कि जिस बेटे को सुखी बनाने के लिए मैंने ये ऐसे जुल्म किए थे, वो बेटा भी ना रहा और वो धन भी ना रहा। अब मैंने बताया कि अब तेरे पास क्या रहा, जो तूने पाप इकट्ठे करे थे वो धन इकट्ठा करने में, वो तेरे पास ज्यों के तो सुरक्षित है। अब इसने धर लीजिए सिर पे, वहां धर्मराज के दरबार। तो फिर उसने दीक्षा ली। पुण्यात्माओं, गलती इंसानों पर, बहुत भक्तों पर हो जाती है, लेकिन जब तक उसको ये पाप नाशक औषधि नहीं मिलेगी, वो पाप उसके ज्यों के त्यों रखे रहेंगे। तो कबीर परमात्मा दयालु हैं, उनको ये मालूम है कि ये बच्चे काल से भ्रमित ये ऐसी गलतियां कर रहे हैं। वो दयालु हैं। जैसे पुण्यात्मा, जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होता और आपने जो भी गलती कर दी वो अक्षम्य है, माफ करने योग्य है, और अब ज्ञान होने के बाद बकवाद करोगे तो फिर आपको क्षमा नहीं होगी। जैसे बच्चा अबोध होता है, छोटा सा बालक होता है, पालने में झूल रहा है, और उसने टट्टी पेशाब दोनों कर दिए और सब कपड़े भी खराब कर लिए, हाथ पैर भी ऐसे खराब कर लिए। माता आती है, वो देखती है कि इसने सारा कुछ बिगाड़ दिया काम, लेकिन वो उसे अक्षुब्ध नहीं होती, नाराज नहीं होती। उसको मालूम है कि इसको पता नहीं। उसको नवावेगी, धोएगी कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहनावेगी, प्यार करेगी, फिर दूध पिलावेगी और फिर सुलावेगी। और जब वो बच्चा बड़ा हो जा और वो कितना कपड़ा में बैठ कर टट्टी कर दे, उसका दूध रहेगी दड़ाक और बाहर पटकेगी, हन्नू कहेगी ला दो गई ना अपने आप। तो ऐसे पुण्यात्मा, जब तक हम अबोध हैं, हमें यह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब तक तो हम ऐसे थे। गलती करके हम अपने पापों से सने पड़े हैं। तो ये परमात्मा कबीर जी दयालु है, ये अपने बच्चों को धोएंगे। इन पाप नाशक दवाई है मालिक के पास। इनके पास एक मंत्र है जो दास आपको देगा, आपके सभी पापों का नाश कर देंगे। आपके प्रारब्ध के पापों का भी नाश करेंगे, आपके संचित पापों का भी नाश इस मंत्र से होगा। जैसे फसल में पहले खरपतवार हो जाता था तो उसका कोई विकल्प नहीं था, कुछ एक तो कसोले कस्सी से उसको थोड़ा बहुत खुरच देते थे, वो फिर भी हो जाता था। जब फसल बड़ी हो जाती थी तो उसका कोई विकल्प नहीं था, वो साथ ही पला करता था फसल के। अब एक ऐसी मेडिसिन खोज होगी है कि उसको फसल में डाल दिया जाता है तो खरपतवार का नाश कर देती है, फसल को हानि नहीं करती। इसी प्रकार ये मटेरियल यानी ये केमिकल और ये साल्ट पहले विद्यमान थे लेकिन खोज नहीं थी। इसी प्रकार ये मंत्र परमात्मा ने पहले ही हमारे सदग्रंथों में विद्यमान कर रखे थे, ये हाथ नहीं लगे थे। अब इसकी खोज होगी, इस दास के पास उपलब्ध है।
और इससे सब पाप नाश हो जाएंगे और आपके पुण्य शेष रह जाएंगे। और हम तभी परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं जब हम पाप रहित हो जाएंगे। और यहाँ का विधान है ब्रह्म, परब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं का जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पाप आपके अलग लिखे जाते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते, और दोनों को ही आपको फल मिलता है। दोनों का पुण्यों के लिए स्वर्ग, महास्वर्ग, फिर यहाँ के छोटी मोटी सुविधा, राजा या अच्छी कोई पोस्ट, और नरक ये भी पैरेलल मिलेगा। कुत्ते गधे सुअर की योनि ये भी अवश्य भोगनी पड़ेंगी। लेकिन कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको अब ये पापों का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। आपके प्रारब्ध के कर्मों का भी नाश होगा जो आपको हानिकारक होंगे। इसलिए तो भक्ति करते हैं, इसलिए परमात्मा की खोज करते हैं कि हमारे ऊपर कोई आपदा आवे तो परमात्मा हमारी रक्षा करे। और जब वो आपदा भी आ रही है तो फिर प्रोटेक्शन क्या हुआ उस साधना का जो हम करें। जैसे हमने कोई शेड या झोंपड़ी मकान बना रखा है, उसका उद्देश्य क्या है कि गर्मी सर्दी वर्षा से हमारी रक्षा करे। और जिसने हमने बना रखी है झोंपड़ी या मकान और वो सारा पानी भी अंदर ही आ रहा है और धूप का भी असर ऐसे पैरेलल है, तो वो कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है आपका। आप कितने नशे में पड़े हो और सोच रहे हो महल में बैठे हो, तो सारी आपदाएं आप पर आ रही है, तो साधनाएं आपकी वो सत्य नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उसकी प्राप्ति के लिए आपने परम संत की खोज करनी पड़ेगी। और इन्हीं मंत्रों और साधनाओं को जो दास देता है, अन्य कोई व्यक्ति देवेगा, उससे कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि अनअधिकारी से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जैसे एक सिंपल सी बात है, आप जी पासपोर्ट बनवाते हैं विदेश जाने के लिए, यदि वो डुप्लीकेट बना दिया जाता है तो आप भी दोषी और बनाने वाला भी अपराधी, दोनों को सजा मिलेगी। इसी प्रकार हमने जाना सतलोक, और ये पासपोर्ट बनाने का आदेश केवल इस दास के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में नहीं है, ये सत्कर मान लेना। और इसके अतिरिक्त जो भी कोई नाम दान साधना दे रहा है वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है उनका, और वो डुप्लीकेट नाम दे रहे हैं, उनसे कोई लाभ आपको नहीं होना। और इन मंत्रों को भी यदि इस दास से कोई प्राप्त कर चुका है और वो दुष्ट आत्मा स्वयंभू संत बनकर उनको आगे दान कर भी रहा है, तो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहा है वो, उससे भी आपने बचना है। इसी करके ये काल हमारा भट्ठा बंटवाता है, ये पैरेलल खड़ा कर देता। काल के दूतों को भगवान आए थे, एक कबीर पंथ लाया था, उसके बाद काल ने 12 कबीर पंथ चला दिए, सबको भ्रमित कर डाला। परमात्मा कबीर जी वाली एक भी साधना उन पंथों में नहीं, नाम कबीर पंथ है। तो इससे आपने अब सतर्क रहना है। पीछे जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे बचकर ही हम आगे सफल हो सकेंगे। वो उदाहरण भी आपको दिए जाते हैं। अपना आत्मा हमारे सदग्रंथ हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। जैसे प्रसंग चल रहा था कि जो मंत्र आपको दिए जाते हैं ये यथार्थ जाप साधना है, सदग्रंथों में वर्णित है। और जो आपको दास साधना विधि और ज्ञान बताता है वो सूक्ष्म वेद से बताता है। तत्व ज्ञान रूपी 5वां वेद जो है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है, उसके आधार से आपको ज्ञान देता है। तो उसके अंदर कंप्लीट ट्रीटमेंट है, यो पूरा कोर्स है। जैसे आप जी ने पवित्र हिंदू धर्म के धर्मी पुरुषों ने, भक्तों ने, बहनों ने पुराणों को खूब पढ़ा है, श्रीमद् भगवद गीता को भी पढ़ा है। श्रीमद् भगवद गीता में केवल एक मंत्र है, ओम, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, वो ब्रह्म का मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। उसका भावार्थ ये है कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, ये एक अक्षर है। और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता स याति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होता है।
ओम से क्या होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में ये भी स्पष्ट किया हुआ है। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है, तो इसके भगत भी नाशवान, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी। फिर गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में साधना का ज्ञान है। 3 मंत्र बताए हैं। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविधि समर्थ है, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ये 3 मंत्र की मजदूरी है, साधना है। अपने आत्मा और कोई मंत्र इसमें जाप नहीं। तीसरे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक श्लोकों में गीता जी में यज्ञों की जानकारी दी है, विधि नहीं बताई है, यज्ञों का लाभ बताया है। तो ये सब सारा कुछ कंप्लीट जो कोर्स आपको दिया गया है, ये कहाँ लिखा है? ये सूक्ष्म वेद में लिखा है। पुराणों के अंदर आप जी पढ़ते हो, कहीं पर हरियम नाम है, कहीं पर कलम नाम लिखा है, कहीं पर श्रम लिखा है। ये कहीं कोई जाप करने का बताया, किसी ने कुछ बताया। तो परमात्मा ने आकर के सतयुग के प्रथम चरण में ब्रह्मा जी आदि कईयों को मिले थे, वो महापुरुषों को मिलते हैं, उनका गुण है, तो उनको ये कंप्लीट प्रथम मंत्र देने की, बताने की चेष्टा की थी, तो उन्होंने उनको स्वीकार ना करके उसमें से अपने अपने स्वार्थवश मंत्र निकाल लिए और उनकी साधना शुरू कर दी। और ये ऐसे जो मंत्र हैं, स्ट्रॉन्ग मंत्र हैं, इनके जाप से शीघ्र ही लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे एक बार ये दास एक शहर में पाठ कर रहे थे, पर गांव गांव में, घर घर नगर नगर में जाते थे हम, श्रद्धालुओं के 3 दिन पाठ करते थे, सत्संग सुनाते थे, सब परिवार को बैठाकर समझाया करते थे। तो उनका एक पड़ोसी था, उसको बुला लिया, कहा जो आप भी सत्संग सुन लो, ज्ञान सुनो। सत्संग सुनने के बाद वो पास में आकर बैठ गया। 5-7 भगत थे। वो कहने लगा, जी मुझे तो वो मंत्र दे दे जिसमें नरी माया माया इकट्ठी हो है, और नहीं चाहिए मैंने कोई भी, मोक्ष मास की मुझे जरूरत नहीं। तो ये इस टाइप के व्यक्ति हैं, वो उन्होंने ऐसा ही कर लिया। पहले जैसे एक मंत्र सिलेक्ट कर लिया, कलम, इसकी साधना करी, इसी सिद्धियां आ गई। उसी दी एक हल्दी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन गए, कर लिया नाश अपना भी। फिर किसी ने दूसरा मंत्र शुरू कर दिया, श्रम श्रम करेंगे, तो उससे ये दुर्गा का मंत्र है, इससे शक्ति माया की सिद्धि हो जाती है, छोटा मोटा कार्य सिद्ध हो गया, फिर चौड़ चपट। तो ऐसे यू काम बिगाड़ रखा था। अब ये कंप्लीट कोर्स आपको दिया गया है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम एक सूंठ खाएंगे, सौंठ, तो वो सौंठ का ही गुण देगी, और उसको अन्य औषधियों के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाएगा तो उसका गुण बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार हम इस विधि को प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से हम साधना करेंगे तो उसका फल होगा। जैसे आज प्रसंग चला था कि प्रथम मंत्र भी आपको दिए जाते हैं, और सतनाम के अंदर भी उन्हीं मंत्रों का कुछ समावेश है। तो कुछ बोली आत्मा ये भ्रमित हो जाते हैं कि बताओ वो नाम भी उधर भी वही है, उलट पुलट करके यहाँ दे रखे। इनमें बहुत अंतर होता है। जैसे एक आयुर्वेद में लिखा है कि शहद और घी को यदि समान मात्रा में मिला दिया जाए तो विष बन जाता है, और उसको विषम मात्रा में बनाया जाए तो वो अमृत बन जाता है। जैसे 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच घी डाल दिया तो अमृत बन गया, और दोनों 1-1 चम्मच मिला के खा लिया तो विष का काम करता है। तो इसी प्रकार वेद को पता होता है कौन सी औषधि किस प्रकार मिलाने से ये गुण युक्त होती है। तो ये दास इस अध्यात्म मार्ग का वेद है। आप एक सिंपल समझो विद्यार्थी हो, आप जन्म मरण रोग के रोगी हो, ये दास वो वेद है जिसको कंप्लीट कोर्स याद है इस जन्म मृत्यु के रोग के नाश करने का। और आज तक या तो भगवान को ज्ञान था
या परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले वो कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की तो दास को जानकारी है कि इनको मालिक आकर मिले हैं, इनसे संपर्क साधा है और इनको वही ज्ञान दिया जो दास को दे रखा है। लेकिन इनको एक प्रार्थना की थी भगवान ने कि तुम इन मंत्रों का जाप कीजिए, लेकिन आगे जो सतनाम और सारनाम है ये अभी सार्वजनिक नहीं करना। लेकिन वो महात्मा प्रथम मंत्र का जाप देते थे, लेकिन बीच बीच के 5 नाम ही देते थे, जो आपको 7 मंत्र अब बनाकर दिए जाते हैं। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में 5 मंत्रों का और 5 ध्वनात्मक शब्दों का जो जिक्र है वो इन्हीं कमलों के अंदर, सभी भगवानों के इनमें कमलों में ये धुन हो रही है। जैसे आप देखोगे राष्ट्रपति भवन में भी एक धुन चलती रहती है और गवर्नर भवन में भी एक धुन चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। अब तो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट बन गए। पहले विशेष ड्यूटी लगाई जाती थी नौकरों की, वो उनके वहाँ एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय धुन का हमेशा चालू रखते थे। तो इस प्रकार इन सभी भगवानों के इन कमलों स्थानों पर जहां जहां ये इनके लोग है वहां ये धुनें हो रही है और उनका फिर हम सुन रहा है इस टेलीविजन में, हमारे शरीर में। जैसे कोई भी कार्यक्रम कहीं हो रहा है तो टेलीविजन पर हम यहाँ देख रहे हैं, लेकिन वो टेलीविजन में नहीं है, वहां तो हम देख रहे सुन रहे हैं, वो वास्तव में कहीं और होता है। तो ऐसे ये मंत्र हैं। तो पुण्यात्माओं, जो दास आपको मंत्र देता है, जो ज्ञान देता है, ये बिल्कुल फाइनल समझ लेना। और उपदेश प्राप्त होने के बाद केवल आप दास जो आदेश आपको दे उसका पालन करना है, उसमें अग्रम मग्रम नहीं करनी, नहीं तो फिर आप भक्तिहीन हो जाओगे। तो कहने का भाव यह कि आज का जो सत्संग चल रहा है किस उद्देश्य से है कि ये वो समय है जो हमें मोक्ष प्राप्त कराएगा। परमात्मा ने कहा था 600 वर्ष पहले जब मालिक कबीर परमेश्वर जी आए थे कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी धर्मदास जी कि तब तक तू इस मंत्रों को छुपा के रखना, इस मूल ज्ञान को भी डिक्लेयर मत करना तुम, नहीं तो इन काल के भेजे हुए दूतों के ये मंत्र और ये नाम ज्ञान सब हाथ लग गया तो वो भी यही प्रचार करते पाओ। जैसे राधा स्वामी पंथ है, डेरा सच्चा सौदा सरसार, ये जगमाल वाली, ये कृपाल सिंह ठाकुर सिंह, और ये ब्यास वाला डेरा जय गुरुदेव, और ये भिवानी वाला, दनौद वाला, जो ताराचंद वाला, ये सारे श्रद्धालु बेचारे चले तो थे भगवान पाने के लिए, लेकिन ये शिवजाल के फंस गए। उसने कख पता नहीं था, 5 नाम काल के जाप करे और करवाए और भूत बन गया। और काल प्रेरणा से भोली भाली श्रद्धालु सारे ब्लाइंड फेथ करके, क्योंकि श्रद्धालु का स्वाभाविक गुण होता है वो अपने गुरुदेव पर ब्लाइंड फेथ करता है, और इसी से सफलता मिलनी थी, लेकिन उसका दुरुपयोग हो गया। किक्कर के पौधे को आम का पौधा जान कर बो लिया और उसकी सिंचाई कर रहे हैं आम प्राप्ति का उद्देश्य रखकर। ये इनकी महाभूल है। 5 नाम काल के मोक्ष की प्रतीक्षा, देख कैसी भूल लगी है इनके। तो पुण्यात्माओं, दास का प्रयत्न ये ना समझना कि मैंने आपसे कुछ धन संग्रहित करना है ना। दास 2 रोटी खा रहा था, नौकरी थी सरकारी, जेई की पोस्ट पर विराजमान था, 2 रोटी का गुजारा बहुत ठीक चल रहा था। लेकिन जब से दास को ये पता चला, जब तक नाम देने का आदेश नहीं था तब भी दास घर घर जा जाकर समझाया करता था, गुरुजी से ला करके नाम दिलाया करता था। और फिर उन्होंने दास पर यह भार सौंप दिया, आशीर्वाद दे दिया कि बेटा तुम नाम दिया कर। तो उस दिन के बाद फिर और ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई, इस तत्व ज्ञान को फैलाऊं। विरोध का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, काल ने क्रोथा कांड करवा दिया, इसी कारण से अत्याचार करवा दिया हमारे ऊपर, लेकिन समर्थ साथ था, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। पिछला इतिहास देख लो संतों भक्तों के साथ जिन्होंने जुल्म गुजारे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए, अंत में मुंह की खानी पड़ी।
और यही दशा अब इनकी हो रही है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा का एक विधान है, क्योंकि परमात्मा कबीर जी जब आए थे उनके साथ भी बहुत कहर तोड़े थे, नकली गुरुओं ने जुल्म करवाए थे। उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठा दिया भगवान को, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए। घेरे कुएं में डालकर ऊपर से कंकर पत्थरों से भर दिया, परमात्मा बाहर बैठे पाए। कारण क्या था? वो यही ज्ञान दिया करता जो दास आज उन्हीं का दिया हुआ आपके रूबरू कर रहा है। आज आपको क्यों स्वीकार्य हो गया? क्योंकि आप शिक्षित हैं और प्रमाण आपके समक्ष है। ये इंस्ट्रूमेंट, ये इंटरनेट, ये प्रोजेक्टर, ये चैनल मालिक ने आपके लिए बनवाए ना। जीव सत्तर की सोच नहीं है ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बना ले। ये पहले ना बनाए, आज तो 100 साल पहले कहाँ थे ये? हैं? वही मनुष्य थे। हरिन तो अच्छे बुद्धिमान और बहुत अच्छे नेक आत्मा थी। अब परमात्मा ने ये बुद्धि दी है ताकि मेरे बच्चे घर बैठे देख सके प्रमाणों को, और पहले शिक्षित किया आपको कि इन भ्रमित करने वाले काल के दूतों से तुम स्वयं सतर्क होकर के देखो इन सदग्रंथों को, ये क्या बता रहे हैं। इन्हीं की साक्षी लेकर के ये आपको इसके विपरीत ज्ञान दे रहे हैं। तो आज इसलिए हम सफल हुए कि आप शिक्षित हैं और साथ में भगवान का पंजा दास के साथ है। तो और उसके बिना ये कदम भी नहीं चल सकते हम इस एक घोर कलयुग में। और आज हम कितने सफल हो रहे हैं? क्योंकि हमारा ज्ञान सच्चा है, हमारा भगवान सच्चा है और हम सत्य के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारा हर तरह से गिरावट में आ गए, हम हमारे विचार गिरावट में आ गए, हमारी क्रियाओं में बहुत अंतर हो गया। सराउंडिंग का क्षेत्र हम देखते हैं, जहां भी देखते हैं हमारे बच्चे जो उपदेश लेकर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो सब बुराई छोड़नी है। तो घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सब जगह वही बुराइयां ग्रस्त हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, माया जोड़न की चर्चा, दूसरा ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो बुराई वाले लोग शर्माने लग जाएंगे। उनको अब तो कोई शर्म नहीं रही, बाप बेटा इकट्ठे बैठ कर दारू पीवे, बता शर्म रही? फिर छोटे छोटे बच्चे भी धिक्कारेंगे, कोई रिश्तेदार भी आ जाएगा, आप क्या पी रहे हो? ये कोई शराब पीने की चीज है? इसके कहते हैं मदरा पीवा कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। इस तरह के प्रमाण दिया करेंगे हमारे बच्चे। एक कहते हैं सुरापान मदमासा हारी गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। और परमात्मा कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक जन्म हुक्का भर दे वो डूबे काली धार। ये तमाकू के अंदर इतना दोष है कि एक पर स्त्री गमन करने वाले का पर द्वारा स्त्री का खोला, 70 जन्म अंधा हो डोला। सुरापान मदमासा हारी, और जो गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। जो ऐसे पाप करेंगे उनके 70 जन्म तो लगातार वो बलि के बकरे बनेंगे। परमात्मा ने कहा कि एक पर स्त्री गमन करने का क्या बताया है कि 70 जन्म तक अंधा होकर धक्के खावे और फिर 70 जन्म वो बलि का बकरा बनकर गल कटवावे। कितना घोर पाप है। और फिर कहते हैं ऐसे ऐसे 100 नारी जारी करे 100 सुरापान 100 बार। एक बार सुरापान करने का कितना पाप है? मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो मदरा एक बार भी पीते हैं 70 जन्म कुत्ते के होंगे। जैसे आप मैं इस मारीची जी के जो महावीर जैन के जीव की कथा सुनते हो, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, तो ये इन्हीं दोषों के प्रतिफल में बनते हैं। तो हम गलतियां कर जाते हैं किसी जन्म में, फिर वो लिखे जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर वो भोगने पड़ते हैं। तो क्या बताया है? मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीता है जो 70 जन्म कुत्ते के जानी। आज तो टिट्टी पाक रहा, घुट्टी ला के होटलों में बैठ के मौज मार रहा, फिर कुत्ता बन के गंदी नाली के जल को पिया करेगा। ले अब तेरी मदरा ये बन गई, मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। फिर क्या बताते हैं? 100 नारी जारी करे
जो 100 नारी पर नारी भोगेगा उसको कितना घोर पाप होगा। और सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान यानी शराब पीने का कितना दोष है, अभी आपको बता दिया। ऐसा 100 बार कर ले और एक चलम हुक्का भर दे, पीने वाले का तो गर्क बेड़ा है ही, एक हुक्का भर के देने वाले को इतना पाप लगेगा। क्योंकि कोई दोष में सहयोग देता है, कोई हत्या करने जाता है, उसकी मदद कर रहा है, उसको उठा के उसको हथियार दे रहा है कि ले कर ले काम, तो दोनों दोषी हैं वो। तो यहाँ क्या बताया कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे और डूबे काली धार। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में सुना है कि जो व्यक्ति सभी कर्मों से परिचित है, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और तत्परम से परिचित है, तत्परम यानी परम अक्षर ब्रह्म से, तो वह केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो यहाँ की बकवादों में आश्रित नहीं रहते, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, दोष भक्ति के अनुकूल साधना वही करते हैं और उसमें बाधक वस्तु को ग्रहण नहीं करते। तो ये हमारे बच्चे इन पूरे अध्यात्म ज्ञान से और इस सभी पूरे कर्मों से परिचित हो जाएंगे, तो फिर वो आम व्यक्ति को जो भी उनके संपर्क में आवेगा उनके गुणों से परिचित कराएंगे कि ये मत करो आप, ये पाप लगता है। अब छोटे छोटे बच्चे भी, कोई रिश्तेदार आता है वो बीड़ी वगैरह मंगवाता है, वो मना कर देते हैं, आपकी और सब सेवा कर देंगे पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें दोष लगेगा, और आप हमारे घर पर भी इसको पीने की कृपा ना करना, हमारी हानि हो जाएगी। तो वो अपने आप शर्मिंदे होंगे। एक भक्त बता रहा था कि ऐसे हमारे घर पर हमारा एक बहनोई आ गया, उसने हमारे लड़कों पर, लड़के थे घर पे, और वो लगा निकाल के बीड़ी पीने, उनसे उन्होंने कहा जी आप फूफा जी बीड़ी ना पियो हमारे घर पे। तो उन बच्चे थे, उसने समझदार व्यक्ति था, उसने बंद कर दी और बाहर जाकर पी आया। उसने सामने आकर उससे बताई मेरे से, वो कह रहा था, कहने लगे ये बालकों को क्या हो गया, मैं बीड़ी पीने लगा था ना, मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ये हमने उपदेश ले रखा है ऐसे ऐसे, हम ना ये पीमर ना पीने दें, ना हम आपकी मदद करेंगे और आपकी सारी सेवा करेंगे हम, लेकिन ये अब हम नहीं, आपको सहयोग भी नहीं देंगे। तो रिश्तेदार उसी का नाम होता जो अनुकूल हो जाना, तो दुश्मन है वो आपका। तो उन्होंने बोला जी कोई बात ना, अगर आपकी ये बात है तो मैं आप आज के बाद आपके घर में बीड़ी ना लाऊं और ना पीऊं। तो वो दूसरा भाई था, वो नाम नहीं ले रहा, वहां अपना जाकर जो उसने पीना खाना था कराया, बाकी आकर सो गया हमारे पास, रोटी खा ली, कोई बात नहीं। फिर वो गया हुआ था किसी कारण से कहीं पर, वो ही कहीं दूसरी रिश्तेदारी में, वो कह रहे थे कि हम ऐसे ऐसे वहां जाएंगे, तो भी चलेगा कि? तो वो खुद कह रहा था हमारा बहनोई कि वहां जाओ तो भाई अपना बीड़ी माचिस बाहर धर दियो, यानी खुशी के, उसने कोई उलाहना नहीं दिया, बल्कि उनको आगाह किया कि वहां लेके मत जाना, उड़ा नहीं बढ़न देंगे तुमने बीड़ी माचिस समेत। तो वो रिश्तेदार भी अच्छे थे, बोला बहुत अच्छी बात है, हम ठीक है, उनके नियम को क्यों भंग करेंगे। तो धीरे धीरे उस रिश्तेदार ने भी उपदेश ले लिया, जब देखा कि बालक भी इतना ज्ञान रखते हैं, बुराई से दूर रहना चाहते हैं, और हम बुराई कर रहे हैं तो हमारे बालक भी ग्रहण करेंगे। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने भी उपदेश ले लिया, अपने बच्चों को इस मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ये बुराई अब कम होगी। और पहले हम क्या करते थे, जब हम छोटे छोटे थे, हमारी बहनों के बटेऊ आते थे बहनोई, तो हमारी स्पेशल सेवा लगाई जाती थी कि इनकी चलम ठंडी नहीं होनी चाहिए, ना तो बेइज्जती हो जाएगी, यानी इनका हुक्का इतना प्यारा है, ये कंध्याड़ बैठे रहियो स्पेशल। तो बताओ, एक तो उनको दूना नरक में ठोक्या करते, अरे हम उनने कहा हाथ जोड़ कर ना जी, ना पीवा ना पीने दें, तो उनको भी विवश होना पड़ेगा सोचने से बुराई को छोड़ने के लिए। तम्बाकू शराब ये कोई खाने पीने की वस्तु है, बकवास लपेट ली चौगर देकर अपना आत्मा। इस प्रकार अब ये पूरे विश्व में एक अच्छी लहर दौड़ेगी, विकार रहित होंगे, और जो माया जोड़न की दौड़ लाग रही पुण्यात्मा या कति खत्म होएगी ज्ञान के आधार से। अभी आपने सुने
संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति की चाह में अपने धर्म में प्रचलित अनेकों पारंपरिक भक्ति साधनाओं को अपनाता है, लेकिन जब इसके बावजूद भी उसके जीवन के कष्ट और परेशानियां समाप्त नहीं होती, तो उसका नशे जैसी बुरी आदतों की गिरफ्त में आ जाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले महेश गायकवाड़ जी की। महेश जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इन्हें कहीं भी अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा नहीं मिला। लेकिन दर्शकों, आज महेश जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मेरा और मेरे परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना को करने से मेरी वर्षों पुरानी नशे की लत भी छूट गई और मेरे जीवन की परेशानियां भी समाप्त हो गईं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने महेश जी के ऊपर ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया जिससे महेश जी की नशे की लत छूट गई? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं महेश गायकवाड़ जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश गायकवाड़ है। मैं अर्जुन नगर देवास, तहसील व जिला देवास, राज्य मध्य प्रदेश से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? सर मैं पहले भोलेनाथ की भक्ति करता था और ये माता जी के उपास वगैरह भी रखता था। 9 दिन तक मैं पूरे मतलब कोल्डे उपास जिसको बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, उपास करता था। खाता पीता कुछ भी नहीं था, सिर्फ साबूदाने की खिचड़ी वगैरह खाता था। सर जो हिंदू धर्म में चली आ रही प्रचलित पूजाएं आप कर रहे थे, तो सर उसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने की क्या जरूरत पड़ी, जब आप सभी प्रकार की पूजाएं पहले कर ही रहे थे? जी भगत सर, मैं ये पूजाएं कर रहा था और इनको करते करते पता नहीं कब मैं नशे में डूब गया, और इतना नशे में डूब गया कि शराब काफ़ी पीने लग गया, गुटखे पाउच खाता था, और यहाँ तक कि उस शराब के नशे के कारण मेरी नौकरी भी चली गई, सस्पेंड हो गया मैं। तो भगत जी सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने का मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं तो जानता भी नहीं था। मेरे छोटे भाई सुरेश गायकवाड़ जी उनकी शरण में थे और उन्होंने मुझे बोला और बताया कि आपको मेरे साथ चलना है ना, बताया नहीं कि कहाँ चलना, मुझे ले गए, वो ट्रेन में बिठाया, ट्रेन में बिठा के ले गए। तो वहाँ पे पहली बार गया था सर मैं सतलोक आश्रम में। वहाँ पे मेरा गुटखा जो है वो तंबाकू का गुटखा खाता था, वो बाहर रखवा दिया और अंदर ले गए। अंदर मुझे खाना, पहले मैं भगत जी खाना 1 सवा रोटी खा सकता था, लेकिन वहाँ भगत जी मैंने वहाँ पे अच्छे से भरपेट भोजन किया, स्नान किया। स्नान करने के बाद 4 घंटे में लाइन में लगा रहा। लाइन में लगने के बाद फिर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के वहाँ पे दर्शन हुए और मुझे फिर नामदान वहाँ पे दिलवाया गया। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, सर संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं। सर आपको क्या लाभ हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर, मुझे सर्वप्रथम सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि मेरी जो शराब है वो शराब छोड़ने के लिए मेरे घर वाले मुझे हज़ारों जगह ले गए होंगे, और कई जगह तो मैं भी छोड़ने का प्रयत्न करता था, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। और यहाँ तक कि मैंने कई बार उसमें आत्महत्या करने की भी कोशिश की। हाँ, इसी नशे की आदत के कारण मेरी सरकारी नौकरी छूट गई थी। और फिर जब मैंने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के नाम लिए, तो नाम लेने के बाद वहाँ से आने के बाद मेरी जो सबसे पहले तो मुझे नशे की जो आदत थी वो पूर्ण रूप से छूट गई। उसके बाद परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के ही कारण मेरी आज नौकरी भी वापस मुझे वही सरकारी नौकरी मिल गई। और लाभ ये हुआ कि मैं काफ़ी समय बाद एक दिन रोड पे चलते चलते मेरा इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था कि बाइक मेरी कम से कम 7 फीट की दूरी पे गिरी थी और मैं उधर साइड में गिरा था। लेकिन परमात्मा की कृपा से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं बिल्कुल बच गया वहाँ पर, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और कोई लाभ? और ये लाभ एक हुआ कि मैं एक दोस्त के साथ में से, उसकी लाइट फिटिंग का काम था, वो इलेक्ट्रिशियन का, तो उसके साथ गया था। उसने मुझे खंबे पे चढ़ा दिया, बोला ये तार खोलना है। मैं तार खोलने गया, मुझे पता नहीं था वहाँ करंट है।
तो वहाँ पे जब मैंने उस तार को हाथ लगाया तो मुझे वहाँ से नीचे फेंक दिया, और परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा रही कि मैं वहाँ से मुझे कुछ भी नहीं हुआ और बिल्कुल सही सही ठीक ठाक हूँ। और मेरे पिताजी जिनको 20 साल से लकवा था, वो उनको भी ड्रिंक की आदत थी, लेकिन मैं जब सतगुरु जी के सत्संग सुनता था तो सत्संग सुनते सुनते वो भी सुनने लगे और उन्होंने भी सतगुरु जी के नाम ले लिए, तो उनकी भी ड्रिंक नशा करने की आदत ख़त्म हो गई। और आज वो उनको जो 20 साल पहले से एक श्वास की समस्या थी, वो परमात्मा सतगुरु जी के कारण बिल्कुल ठीक हुई। और काफ़ी तो यूँ लाभ तो मिलते ही रहते हैं, बहुत लाभ हुआ है, मतलब धन में भी लाभ हुआ कि पहले मैं भीख मांग के चोरी करके और नशा करता था, लेकिन आज की तारीख में मैं बिल्कुल सक्षम हूँ, परिवार भी मेरा सही है। और मेरी पत्नी इस नशे के कारण जो चली गई थी मैके में, तो मेरा गुजरा हुआ घर रामपाल जी महाराज की कृपा से बिल्कुल वापस बस गया। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको नशे की बहुत ज़्यादा लत थी, नशे की वजह से आपकी गवर्नमेंट नौकरी भी छूट गई, आप चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे थे, तो सर ऐसा क्या हुआ कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं और एकदम से आपका नशा छू मंतर हो जाता है? सर इसके पीछे क्या रहस्य है? जो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाता है उनका नशा तुरंत छूट जाता है। हम देखते हैं कि लोग चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पाते हैं। जी सही बोला सर आपने। नशा बिल्कुल व्यक्ति, अगर इंसान चाहे कि मैं मेरी मर्जी से नशा छोड़ दूं या फिर कहीं दवा दारू के छोड़ दूं, तो वो छोड़ ही नहीं पाता। मैं तो खुद इसका मुख्य उदाहरण हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज के नाम लेने के कारण जब मेरा नशा छूटा, और तब मैं ये ज्ञान गंगा वगैरह नहीं पढ़ता था, लेकिन उसके बाद मुझे ऑटोमेटिक धीरे धीरे ज्ञान आया और मैं ज्ञान गंगा पुस्तक भी पढ़ने लगा, सतगुरु जी रामपाल जी महाराज के सत्संग भी सुनने लगा टीवी पे। और जब सत्संग सुनते सुनते मुझे फिर ज्ञान बाद में प्राप्त हुआ, नशा पहले मेरा छूट गया। फिर मुझे लगा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो साक्षात परमात्मा है, वेद पुराण के हिसाब से अपना ज्ञान बताते हैं, और उसके हिसाब से मुझे लगा कि वास्तविक में चीज़ है। तो फिर मैंने पुस्तकें पढ़ना शुरुआत की। सर जो लोग आज भी आपकी तरह नशा करते हैं और वो चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद, तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? जी बिल्कुल परम सत्य, 100% विश्वास के साथ में कहता हूँ कि जो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में चला जाएगा, उसका नशा तो क्या, मैं तो कहूँ कि मैंने कितने लोगों को देखा है, लोगों की कैंसर तक की बीमारियां दूर हुई है इनसे। तो नशा तो कोई आम बात है उनके लिए, कुछ बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है ये तो। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आपका नशा छुटवा दिया, सर संत रामपाल जी महाराज का एक स्वच्छ समाज सुधार में क्या योगदान है? सर स्वच्छ समाज सुधार में योगदान तो क्या बताऊं, वो तो खुद परमात्मा है। वो तो इस देश को तो क्या, पूरे विश्व को सुधारने के लिए आया है। दहेज प्रथा बंद करना मुख्य उद्देश्य, भ्रष्टाचार मुक्त। पहले मैं नौकरी सरकारी नौकरी थी, लेकिन पंचायत की थी, तो रुपया पैसा भी लोगों से लेता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आज मैं ना तो किसी से, कोई भी गरीब हो या अमीर, किसी से भी 1 रुपया हराम समझता हूँ लेना, किसी से 1 रुपया नहीं लेता हूँ रिश्वत के तौर पर। भ्रष्टाचार बंद कर, मतलब अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जो व्यक्ति आया वो भ्रष्टाचार नहीं करता, दहेज लेना देना उनका नहीं, उनके उसमें है ही नहीं, नियम में ही नहीं है। उनकी बहुत सारी जो ये प्रचलित है अंधविश्वास जो प्रचलित चल रही है, ये सभी बंद करना उनका उद्देश्य। और अच्छा लगा, मतलब उनके शरण में अगर जो जाता है तो समझो वो तो सुधरेगा ही सही, और कम से कम 10 व्यक्तियों को सुधारने की कोशिश बिल्कुल करता। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि वो आए सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में, नाम दीक्षा ले और उनका कल्याण करवाए, और आगे सतलोक में जाने का मार्ग प्रशस्त करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।